प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ, ठीक है ना। जो आपने वीडियोस देखे वो प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड देखे, जासूसों से रिलेटेड देखे, अच्छा, जासूसी से रिलेटेड देखे, ठीक है ना। देखिए, जैसे मैंने दो तरीके बताए, दो इन्वेस्टिगेशन सर्विसेज बताई, एक पर्सनल, एक कॉर्पोरेट। पर्सनल में जैसे शादी से पहले आप कोई लड़की देख रहे हो या कोई लड़का देख रहे हो, तो उसकी कोई इंक्वायरी करनी है, आप उनके बारे में जानना चाहते हो कि जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है या नहीं है, उनके बारे में मतलब कोई इस लाइन में कितना टाइम हो गया सर? मैं 95 से इस लाइन में हूँ। 95 से लेके 99, करीब 5 साल मैंने 5-6 साल इस फील्ड में जॉब की। उसके बाद मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की थी। बहुत एग्जैक्टली तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जैसे हमारे पास जितने भी आंकड़े रहते हैं उस हिसाब से अभी तक 6 से 7 हज़ार केस सॉल्व किए होंगे। 6 से 7 हज़ार जी। तो सर वो सब तो अलग अलग टॉपिक पे होंगे मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ तक इंटरनेशनल की बात है तो मैं वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ डिटेक्टिव्स का मेंबर हूँ और मैं सर्टिफाइड इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर हूँ यूएस से। तो मैं खुद करीब 30 कंट्री में अभी तक जा चुका हूँ इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में। और हेलो सर, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया सर। तो सर मैंने आपकी वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, हर जगह मतलब बहुत जगह मैंने आपकी वीडियो देख ली, यूट्यूब पे, फेसबुक पे। सर तो आप हो क्या, मतलब किस टॉपिक से रिलेट आप काम करते हैं, मुझे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा। तो सर आप एक बार बताओ सर। शादी हो गई आपकी? सर शादी तो अभी हुई नहीं, अभी तो चल ही रही है। तो इसीलिए आपको पता नहीं है मैं कौन हूं। अच्छा, ठीक है ना। कारण सिर्फ इतना है, ठीक है सर, कि जो शादी करना चाहते हैं वो लोग मेरे पास आते हैं और जिनकी शादी हो चुकी होती है वो भी मेरे पास आते हैं। मतलब शादी से रिलेट को डील करते हो क्या सर? मैं बेसिकली मैं चलो बता देता हूँ जोक ऑफ द पार्ट। मैं प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ, ठीक है ना। जो आपने वीडियोस देखे वो प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड देखे, जासूसों से रिलेटेड देखे, अच्छा, जासूसी से रिलेटेड देखे, ठीक है ना। तो हम समाज की सेवा करते हैं अपनी सर्विसेज के थ्रू और लोगों को अवेयर करते हैं। और डिटेक्टिव इंडस्ट्री में हम काम करते हैं। डिटेक्टिव का मतलब है कि पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन करना। तो सर मैं आपका बात बीच में काट रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। मैं एक पॉइंट पूछना चाहता हूँ, वैसे ये अपने इंडिया में लीगल है या अनलीगल, वो मतलब क्या है इसका? क्योंकि बहुत लोग मानते हैं कि अनलीगल है किसी की प्राइवेट लाइफ में घुसना या क्या करना, तो मतलब लीगल है अनलीगल सर ये? देखिए, अगर इंडिया में कानून की बात करूं तो प्राइवेट डिटेक्टिव सर्विसेज ना तो इलीगल है ना तो लीगल है। अभी इनके ऊपर कोई कानून नहीं बना हुआ। अच्छा सर। तो लेकिन जैसे कंपनीज हैं, सभी कंपनीज है, जैसे अपनी कंपनी भी है वो प्राइवेट लिमिटेड भी है, तो वो सरकारी मतलब MHA से रजिस्टर्ड है। ऐसे ही ISO सर्टिफाइड भी है। ऐसे ही हम GST भी पे करते हैं इन्वेस्टिगेशन सर्विसेज का, ऐसे हम इनकम टैक्स भी पे करते हैं। तो इसको सरकार ने कोई इनलीगल घोषित नहीं किया कि डिटेक्टिव सर्विसेज इनलीगल है। लेकिन हाँ, इसमें जैसे प्राइवेसी की आप बात करें तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है कि प्राइवेसी है क्या। कई लोग, बहुत से लोग इसका मतलब भी बहुत सही से नहीं जानते हैं लीगलिटी में कि प्राइवेसी का मतलब क्या। प्राइवेसी का मतलब ये है कि अगर आप अपने घर के बेडरूम में हो, आप अपने बाथरूम में हो, अपने ड्राइंग रूम में हो, वहाँ पे आपकी लाइफ प्राइवेट हो सकती है। अच्छा सर। लेकिन जैसे ही आपने सोशल मीडिया पे अपने बेडरूम की कोई फोटो शेयर की या अपने बाथरूम की या ड्राइंग रूम की फोटो शेयर की और वो कहीं सोशल मीडिया पे आ गई तो वो पब्लिक हो गई। तो इसका मतलब ये है कि आपने खुद की प्राइवेट लाइफ को पब्लिक कर दिया। कई बार आप कोई मूवी देख रहे होते हैं तो आप कैप्शन में डालते हैं कि वॉचिंग सो एंड सो मूवी एट होम, ठीक है, तो उसकी फोटो भी आप डालते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो वो आपकी प्राइवेट लाइफ भी, जो प्राइवेट लाइफ है वो भी आपकी पब्लिक हो चुकी है। अच्छा। क्योंकि आपने उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया और वो लोग सारे देख रहे हैं। और अगर हम भी वो देख रहे हैं तो इसमें कोई मतलब हमने उनकी प्राइवेसी का कोई उल्लंघन नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो डिटेक्टिव सर्विसेज होती हैं, जो हम काम करते हैं, जो हम इंफॉर्मेशन जुटाते हैं, तो हम कभी किसी के प्राइवेट प्लेस में नहीं जाते हैं या प्राइवेट पर्सनल स्पेस में नहीं घुसते हैं। तो जो भी हम करते हैं वो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, हमारे कई सारे सोर्सेज होते हैं, जैसे ओपन सोर्स इंटेलिजेंस है, उससे हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। जो पब्लिक में या सोशल मीडिया पे या पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे आपकी इंफॉर्मेशन होती है तो उसको हम अपने तरीके से कलेक्ट करते हैं और वो कलेक्ट करके जो हमारा क्लाइंट होता है उसके इंटरेस्ट की जो चीज़ें होती हैं वो हम अपनी रिपोर्ट में डाल के उनको देते हैं। तो सब हमारे मतलब अंडर में मतलब क्या क्या आ जाता है, किसके टॉपिक से रिलेट आप काम करते हो? देखिए, जैसे मैंने दो तरीके बताए, दो इन्वेस्टिगेशन सर्विसेज बताई, एक पर्सनल
एक कॉर्पोरेट। पर्सनल में जैसे शादी से पहले आप कोई लड़की देख रहे हो या कोई लड़का देख रहे हो, तो उसकी कोई इंक्वायरी करनी है, आप उनके बारे में जानना चाहते हो कि जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है या नहीं है, उनके बारे में मतलब कोई करैक्टर आपने उनका देखना है, या उनकी इनकम देखनी है, या उनका बैकग्राउंड देखना है, या क्रिमिनल रिकॉर्ड देखना है, या कोई उनके ऊपर केसेस तो नहीं चल रहे हैं, या वो ड्रग्स तो नहीं लेते हैं, या वो दारू ज़्यादा पीते तो नहीं है। इस तरीके की तमाम चीज़ें हैं जो हम प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन में चेक करते हैं। क्योंकि आज के टाइम में, शादी के टाइम में बहुत फ्रॉड होता है लोगों के साथ। जी जी, बताया कुछ जाता होता कुछ और है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके बिल्कुल उलट निकलता है जब हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो ये लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि जब हम लाखों रुपया या करोड़ों रुपया, जो हाई क्लास फैमिलीज हैं वो करोड़ों रुपया खर्च करती हैं, जो हमारे तरीके से मिडिल क्लास फैमिली है वो भी लाखों रुपया तो खर्च करते ही है शादी में, तो कुछ हज़ार रुपया खर्च करके इन्वेस्टिगेशन पे, तो मेरे ख्याल से हम अपनी आने वाली ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, सुखी रख सकते हैं, और अपनी जो शादीशुदा लाइफ है उसको अच्छे से लीड कर सकते हैं। तो ये सर तो हमारे शादी का पहले का हो गया जी। शादी के बाद वाले का क्या सीन है? उसके बाद क्या होता है कि शादी के बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। हस्बैंड का टेम्परामेंटल इशू होता है, अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है, और कई बार उनकी कंपैटिबिलिटी आपस में नहीं मैच करती है, तो उनके इंटरेस्ट दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। तो उसमें क्या है कि उनकी आपस में लड़ाइयाँ रहती हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते हैं, तो उसमें लोग हमारे पास आते हैं जो अपने पार्टनर के बारे में सच्चाई जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर्स आखिर कर क्या रहे हैं और उनका इरादा क्या है, या उनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है या नहीं चल रहा। तो उन तमाम चीज़ों की हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं और एक कंपाइल करके उनको रिपोर्ट बना के देते हैं, जिससे कि वो अपना डिसीजन ले सके कि इस शादीशुदा ज़िंदगी में उनको बने रहना है या उस शादीशुदा ज़िंदगी को ख़त्म करना है। बिकॉज एक मतलब पेनफुल मैरिज से अच्छा है कि दोनों लोग अलग हो जाएं, डिवोर्स ले लें, तो वो दोनों के लिए अच्छा है। सही बात है, क्योंकि सर शादी करने के बाद बहुत ये होता है कि हाँ 2-3 साल तो बहुत अच्छा चलता है, मगर उसके बाद जब खासकर तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट रहता है कि जॉब करने के बाद ऑटोमेटिकली लोग मतलब चेंज हो जाता है, या किसी और से कनेक्ट हो जाते हैं, कुछ हो जाता है, मतलब उसके बाद चेंज हो जाते हैं लोग सारे। बिल्कुल। तो वो सब मतलब आप सर कंप्लीट डिटेल निकाल के बता रहे, तो क्या इसके लाइफ में चला कि सच में प्यार है या कोई इसका और लाइफ में आ रखा, सारी डिटेल सर आप हम बता देते हैं। तो सारी डिटेल हम इन्वेस्टिगेट करते हैं अलग अलग तरीके से। क्लाइंट के साथ हमारा प्रोसीजर क्या रहता है, पहले हम कंसल्टेशन करते हैं क्लाइंट के साथ, उसकी प्रॉब्लम को समझते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है बातचीत के दौरान कि अभी इनका डाउट है सिर्फ, क्योंकि इतने साल का एक्सपीरियंस है, तो हम उनकी बातचीत से ही समझ जाते हैं कि ये इनका डाउट है या इनके रिलेशनशिप में जो ये बता रहे हैं कोई सच्चाई है या नहीं है। तो उसमें हम उनको 3 तरीके से गाइड करते हैं। पहला कि अगर हमें लगता है कि उनको सिर्फ डाउट है, ऐसा कुछ है नहीं है, तो हम उनको गाइड करते हैं कि आपको किस तरीके से चीज़ों को संभाल के रखना है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, सो दैट आपकी लाइफ अच्छी चले। तो उसमें आपको इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये होता है कि अगर हमें लगता है कि इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, कहीं पे डाउट उनका सही दिशा में जा रहा है, उनका डाउट सही हो सकता है, तो उसमें हम उनको गाइड करते हैं कि आप खुद कैसे उस डाउट को क्लियर कर सकते हो, उस डाउट के ऊपर काम कर सकते हो। तीसरा, अगर हमें लगता है कि इसमें एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, तो हम उनको रेकमेंड करते हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन कराएं, वो चाहे हमसे कराएं चाहे किसी से भी कराएं, तो वो एक अच्छे इन्वेस्टिगेटर को हायर करें और हायर करने के बाद ये चीज़ें पता करवाएं, सो दैट उनको एक क्लियरिटी मिल सके कि उनको किस तरफ जाना है। तो सर ये तो अपना शादी से रिलेट हो गया, और दूसरा टॉपिक आपने जो बताया था सर, पर्सनल केसेस में ही और बहुत सारे केसेस होते हैं। आजकल जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले जाते हैं, तो उनके जो जवान बच्चे हैं 20-22 साल के, या कॉलेज गोइंग है, या भी जो जॉब शुरू की है जिन्होंने, तो उनको भी डर लगा रहता है कि अगर उनके माता पिता अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो उनके लिए कल को दिक्कत हो सकती है। तो वो बच्चे भी हमारे पास आते हैं, हम उनका भी पता करते हैं कि उनके पेरेंट्स की लाइफ में क्या चल रहा है, और ये हाई क्लास और मिडिल हाई क्लास की फैमिलीज़ में ज़्यादा होता है। हाँ, तो इसी तरीके से जो पेरेंट्स हैं वो भी जो टीनेजर बच्चे होते हैं उनके बारे में पता करने आते हैं
कि हमारे बच्चों का मतलब जो स्कूल या कॉलेज कैसा चल रहा है, वहाँ पे उनका कहीं कुछ गलत लोगों के साथ तो संगत नहीं है, या वो पढ़ाई पे सही ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, अपने कैरियर के प्रति सीरियस है या नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी तमाम चीज़ें हैं यहाँ पे हम इन लोगों की भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इनकी भी इंक्वायरी करते हैं, और इस तरीके के केसेस भी हमारे पास काफ़ी अभी आ रहे हैं आजकल। तो सर ये तो हो गया। अगर सर बात करें भरोसा करने वाली बात आप पे, तो उसके लिए सर आप कुछ बताइए। देखिए, जहाँ तक भरोसे की बात है, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि आप आंख बंद करके मुझ पे भरोसा करो या किसी भी डिटेक्टिव पे भरोसा करो। आप सबसे पहले कोई भी डिटेक्टिव एजेंसी हायर करने से पहले आप उसके बारे में थोड़ा सा जान लो, 5 मिनट लगा लो। आजकल देखिए इंटरनेट और गूगल ऐसी चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको सब चीज़ें मिल जाती हैं। आप गूगल उनका नाम करो, उनके बारे में जानो, उनके रिव्यूज़ पढ़ो गूगल पे, और फेसबुक पे रिव्यूज़ पढ़ो, और जस्ट डायल वगैरह भी है, वहाँ पे भी रिव्यूज़ आते हैं। तो वो बहुत काम के रिव्यूज़ होते हैं। तो वहाँ पे आपको एक कंपनी के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में आपको एक ऑनेस्ट राय मिल जाती है, और लोगों ने जिन्होंने ये सर्विसेज यूज़ की होती है तो उनको भी उनके व्यूज़ आपको मिल जाते हैं कि उन्होंने सर्विसेज जो है ली है तो उनका एक्सपीरियंस क्या है, बैड एक्सपीरियंस है या गुड एक्सपीरियंस है। तो उसमें रिव्यूज़ देख के आप पता कर सकते हो। उनका कंपनी का नाम कितना पुराना है, कितने समय से कंपनी है, उनकी वेबसाइट देखोगे तो उनका जो भी डायरेक्टर लोग होते हैं, जो मतलब सीनियर लोग होते हैं, उनके बारे में आपको, मैनेजमेंट के बारे में पता चलेगा। तो उसके बारे में आप सारा कुछ वेबसाइट देख करके, गूगल रिव्यूज़ देख करके, इसी तरीके से उनका डोमेन भी आप चेक कर सकते हो कि कितना पुराना है, उनके नंबर्स भी चेक कर सकते हो। तो ये तमाम चीज़ें चेक करके आप भरोसा कर सकते हो कि किस कंपनी को आपने अपना जो केस है सौंपना है। क्योंकि बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बात ये है कि आप अपनी बहुत पर्सनल डिटेल्स उनके साथ शेयर कर रहे हो, तो कल को कोई उसका गलत फ़ायदा ना उठाए, या डेटा ब्रीच ना हो, डेटा आपका चोरी ना हो, या वो कंप्रोमाइज़ ना हो आपका जो पर्सनल चीज़ें हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक आप अच्छा डिटेक्टिव हायर करो। उसके लिए आपको आंख बंद करके भरोसा नहीं करना, आपको पहले उनको चेक करना है, और उनको चेक करने के बाद फिर उनके साथ आपने केस डिस्कस करना है। तो सर एक बार मैं आपके बारे में पूछना चाहता हूँ सर, वैसे आपको इस लाइन में कितना टाइम हो गया सर? मैं 95 से इस लाइन में हूँ। 95 से लेके 99, करीब 5 साल, मैंने 5-6 साल इस फील्ड में जॉब की। उसके बाद मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की थी। तो सर एक चीज़ पूछना चाहता हूँ जो सबका मेरे ख्याल सवाल भी होगा, आपने सर अभी तक कितने केस जो है सोल्व कर दिया सर? बहुत एग्जैक्टली तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जैसे हमारे पास जितने भी आंकड़े रहते हैं उस हिसाब से अभी तक 6 से 7 हज़ार केस सॉल्व किए होंगे। 6 से 7 हज़ार जी। तो सर वो सब तो अलग अलग टॉपिक पे होंगे मेरे ख्याल से। बिल्कुल अलग अलग केसेस है। प्री मैट्रिमोनियल भी है, पोस्ट मैट्रिमोनियल भी है, कॉर्पोरेट केसेस भी है, सभी तरीके के केसेस है उसमें। तो सर से रिलेटेड वेडिंग का आपने तो बता ही दिया शायद, कॉर्पोरेट का क्या सीन वैसे अपने पास होता है सर? कॉर्पोरेट में ये होता है कि जैसे आपकी कोई कंपनी है तो उसमें आप एम्प्लॉई हायर करना चाह रहे हो, तो उसमें एम्प्लॉयज़ के बारे में प्री एम्प्लॉयमेंट चेक करना है। उसके बाद अगर एम्प्लॉई आपने रखे हुए हैं उनके बारे में आपको डाउट है किसी तरीके का कि वो डेटा चोरी कर रहे हैं, या वो आपकी कोई इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर कंपनी को दे रहे हैं, या काम अच्छा नहीं कर रहे हैं, या मतलब इस तरीके की कोई तमाम परेशानियां हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपकी कंपनी सही तरीके से चल नहीं रही है, तो वो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हो। तो हम उसके अंदर आपको कम्प्रहेंसिव आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे टाइप की इन्वेस्टिगेशंस है जो हम ऑफ़र करते हैं। क्योंकि कंपनी में ज़्यादा सर ऑलमोस्ट तो सर यही होता है कि डाटा चोरी हो गया, सबसे ज़रूरी वही जो कंपनी का होता है, वही इंसान चोरी करता है कहीं और वो बेच देता है। मतलब इस सब से रिलेट आप सारा सोल्व कर देते हो सर मैटर जो भी है अपने पास? हाँ, वो सब पता चल जाता है, वो सब हम पता लगा लेते हैं, इंक्वायरी कर लेते हैं उसके साथ। ये तो सर डिटेल की अपनी बात हो गई। अगर आपसे कांटेक्ट करना होगा किसी को सर, वो कैसे करेगा व्यक्ति? वो हमारे 2 नंबर हैं सेल्स के, 8826267700, और दूसरा नंबर है 8826267711। तो ये 2 नंबर ही है। किसी को भी कॉल करना हो तो इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो आप लोगों से बात करेंगे, और बात करने के बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो मेरे साथ कंसल्टेशन फिक्स करेंगे,
और कंसल्टेशन की एक छोटी सी 1000 रुपये की फ़ीस होती है जो आपको पे करनी होती है। उसमें हम, जैसे मैंने पहले बताया कि हम आपका पूरा केस सुनते हैं, सुनने के बाद आपको बताते हैं कि उसमें आपको इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है या नहीं। अगर ज़रूरत है तो आप खुद कुछ कर सकते हो उसमें या नहीं। अगर खुद नहीं कर सकते तो हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, उसमें क्या खर्चा आपका लगेगा, वो सारी तमाम चीज़ें हम डिस्कस करते हैं आधा घंटा 1 घंटे में। तो भाई स्क्रीन पर नंबर चल रहा है सर से आप कांटेक्ट कर सकते हो। सर ये तो अपनी बात हो गई मतलब यहीं की, तो अगर सर इंटरनेशनल लेवल पे भी आप सर काम करते हो? हाँ जी, जैसे हम इंडिया में सभी जगह हम काम करते हैं। ऑफिस अभी हमारा दिल्ली में ही है और बहुत जल्दी हम मुंबई, कोलकाता और बेंगलोर में भी ऑफिस बनाने वाले हैं। तो लेकिन अभी क्योंकि वहाँ पे हमारी ऑपरेशनल टीम होती हैं, जितने भी मेट्रो सिटीज़ हैं और या जब बड़ी सिटीज़ हैं उसमें हमारी ऑपरेशनल टीम्स होती हैं जो हमारे लिए काम करती हैं एक्सक्लूसिवली। और यहाँ तक इंटरनेशनल की बात है तो मैं वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ डिटेक्टिव्स का मेंबर हूँ और मैं सर्टिफाइड इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर हूँ यूएस से। तो मैं खुद करीब 30 कंट्री में अभी तक जा चुका हूँ इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में और जाता रहता हूँ अक्सर। इंटरनेशनल केसेस मैं खुद भी देखता हूँ। तो हमारे करीब 165 कंट्री में एसोसिएट्स हैं। तो अगर किसी का भी कोई केस होता है तो हम वहाँ पे भी इंक्वायरी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा एक यूट्यूब चैनल है डिटेक्टिव गुरु के नाम से, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो अगर आप कोई इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं अपनी परेशानी से रिलेटेड तो उसमें हमने डिटेल में वीडियोस बनाए हैं, तो प्लीज़ वो भी देख लीजिए। तो सर एक बार आपकी कंपनी का नाम सर क्या होने वाला है? हमारी कंपनी का नाम है सीक्रेट वॉच डिटेक्टिव्स प्राइवेट लिमिटेड और डिटेक्टिव गुरु हमारा ब्रांड नेम है। गाइस वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। इसी तरह हम आपके नई वीडियो लेते आएंगे। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना है तो कमेंट में बता सकते हो, उस टॉपिक में हम आपके लिए वीडियो जरूर लेके आएंगे। स्क्रीन पे मेरी इंस्टा आईडी आपको मेंशन हो रही होगी, जाके मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लो और ये लाल कलर का बेल आइकन भी दबा देना, लाल कलर जो सब्सक्राइब बटन है वो भी आप दबा देना। नई वीडियोस की मेरे अपडेट आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब के लिए गुड बाय।